हेलो एवरीवन। मैं हूं परमेश कुमार और मैट्रिक्स सीरीज का ये लेक्चर 8 है। इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे देखिए। इन दिस लेक्चर वी कवर फॉलोइंग टॉपिक्स। तो पहला वाला है जैसे नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। दूसरा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तीसरा है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। चौथा है लीनियर इक्वेशंस। तो स्टार्ट्स करते हैं। पहला टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। तो टॉपिक वन, नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है और कैसे हम इसे देखते हैं। तो प्रत्येक अवयव को हम इन फॉर्म्स में बदल सकते हैं। एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी reduced into the following form. One, IR. Second, IR 0. Third, IR 0. Fourth, IR 0 0 0 0 0। ये चार फॉर्म हैं जिन्हें हम नॉर्मल फॉर्म में मतलब किसी भी मैट्रिक्स को बदला जा सकता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम जो है इसमें इस फॉर्म में बदल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कैसे मतलब बदलें। ये क्या हो गया, अच्छा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल वन। और मैं एक मैट्रिक्स को बदलने की कोशिश करता हूँ। जैसे ए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 1 2। दूसरा है 1 2 3। और तीसरा है 0 -1 0 -1 -1। तो इन फॉर्म में से वो कौन सी फॉर्म बनेगी इसे मैं नॉर्मल फॉर्म में बदल सकता हूँ। देखिए बेसिकली नॉर्मल फॉर्म क्या है, आई आर क्या है। आई आर जो है वो आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये भी आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है और डायगोनल में उसके 1 1 1 होता है। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि इसके डायगोनल में 1 1 1 आ जाए और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 0 0 बन जाए। हाँ, एक बात और, इसमें हम आपका जो है दोनों ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री दोनों मतलब दोनों ऑपरेशन हम इसमें लगा सकते हैं। और आपको कुछ भी करते जाइए, नॉर्मल फॉर्म जो है वो एक ऐसा पड़ाव है जब मैट्रिक्स में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। वो लास्ट फाइनल स्टेज को हम जो है नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। चलिए इसे बनाने के लिए देखिए, नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले यहाँ जीरो होता है।
यहाँ एक जगह, तो इसमें एक मैं ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब जैसे ही हम R2 माइनस R1 करेंगे तो पहली में कोई चेंज नहीं, 1 1 2, दूसरी में चेंज है 1, मतलब यहाँ जाएगा 0, मतलब R2 माइनस R1 करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे 0 1, और 3 माइनस 2 1। सिमिलरली इसमें तो कोई चेंज नहीं, 0 -1 और -1। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है पहले वाले के इक्विवेलेंट होगी। मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो वो चेंज नहीं होती, वो इक्विवेलेंट रहती। तो ये इक्विवेलेंट है पहले वाले मैट्रिक्स के। सिमिलरली हमने दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, ये पहला। अब हमें क्या करना, देखिए मुझे यहाँ 0 बनाना है, और जब मैं यहाँ 0 बनाऊंगा तो देखिए क्या करूंगा, मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा दूंगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें एक और लगा दूंगा, R3, R3 इक्वल टू R2 प्लस आर, या R3 प्लस R2, R3 प्लस R2। जैसे ही मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो देखिए क्या होगा, इसमें क्या मुझे मिलेगा। पहली ऑपरेशन, पहली रो तो अनचेंज है, 1 1 2 0 1 1। दूसरी वाले में इसमें दोनों का सम होगा, R3 और R2 का सम होगा, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है 3x3 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकता, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं बन सकता। अब हम कोशिश करेंगे कि 2x2 का बन जाए। अब 2x2 का चलो बनाते हैं, इसमें 2x2 का। अब देखिए, तो उसमें मैं दो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ, एक तो C1 में लगा दे रहा हूँ, C1 सॉरी C2, C2 C2 माइनस C1, C3 में लगा दे रहा हूँ, C3 माइनस 2C1। दो कॉलम में मैंने ऑपरेशन दो लगाए, पहला है C2 में, तो मतलब C1 जो है आपका वो एज इट इज है, C1 जो है वो आपका एज इट इज है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। और दूसरे वाला C2 में आपने ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस दिस करोगे 0, दिस माइनस दिस करोगे 1, और ये 0। सिमिलरली C3 में लगाया है, दिस माइनस दिस करोगे 0, दिस माइनस दिस करोगे C3 माइनस 2C1, तो ये 1 ही आएगा और ये 0 ही आएगा। तो अब इसमें एक एक लास्ट ऑपरेशन लगा दीजिए, वो इधर मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ के बाद इधर है, यहाँ के बाद जो है यहाँ है। उसके बाद इसमें आप ऑपरेशन लगा दीजिए यहीं पे, C3 में ऑपरेशन लगाइए, C3 माइनस C2। जैसे ही आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 0 0। दूसरे भी कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तीसरे कॉलम में चेंज है, C3 में से C2 घटाया है, 0 माइनस 0 करेंगे 0, यहाँ पर करेंगे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और ये 0। अब ये देखिए क्या बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया इसमें 2x2 का। तो 2x2 का देखिए इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा एक ऐसा बन गया, I2, ये I2 बन गया, I2। और बाकी इधर भी 0 है इसके, और इधर भी 0 है, तो बाकी इसके जो है इधर भी 0 है, और यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो ये चौथी फॉर्म बन गई इसकी। अब देखिए इसी से हम इसकी रैंक निकाल सकते हैं, है ना, ये इक्वलन फॉर्म है। पहली रो में देखिए, अगर पहली रो में देखा जाए तो एक 0 है, दूसरी रो में सॉरी दूसरी रो में एक 0 है, उसके बाद 0 की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है, इक्वलन फॉर्म है। इक्वलन फॉर्म से हम इसकी रैंक भी निकाल सकते हैं। रैंक क्या होती है, इक्वलन फॉर्म में अगर जो कोई मैट्रिक्स हो तो उसकी नॉन जीरो रोज, जितनी इसमें नॉन जीरो रोज होती है, तो कितनी नॉन जीरो रोज है, एक। इसमें देखिए एक एलिमेंट आ गया, तो इसलिए ये नॉन जीरो रो है। इसमें भी यहाँ एलिमेंट आ गया, ये भी नॉन जीरो रो है। लेकिन इसमें हर एलिमेंट जीरो है, इसलिए ये जीरो रो है। तो सबसे मैं डिनोट कर देता हूँ कौन सी नॉन जीरो रो है, कौन सी, ये जीरो रो है, जीरो रो। और ये दोनों की दोनों जो है ऊपर वो नॉन जीरो है, पहली वाली और दूसरे वाली ये नॉन जीरो।
तो ये भी और ये भी दोनों के दोनों नॉन जीरो रोज हैं। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए। तो यहाँ से आप मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। रैंक ऑफ ए आ जाएगी आपकी 2। तो कितनी नॉन जीरो रो है, एक और एक, दो। और रैंक क्या होती है नॉर्मल फॉर्म में, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्वल फॉर्म, ठीक है। तो हमने इसे कौन से फॉर्म में कर दिया, चौथे फॉर्म में। तो इस प्रकार जो है नॉर्मल फॉर्म में, या हम जब भी कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो उससे मैट्रिक्स की जो है रैंक वो मतलब बदलती नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो इस फॉर्मूले से भी हम मैट्रिक्स की जो है वो रैंक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको दिखाया था पहले, पहले मैं वही चलता हूँ कि पहले मैंने क्या दिखाया था। ये चार मैंने टॉपिक कवर करने के लिए आपको दिए थे। पहला टॉपिक था नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म, ये मैंने आज बता दिया। चार टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म होती है, किसी भी मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगाते चले जाइए, बाद में वो आई बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा आई। कितने ही ऑर्डर का मैक्सिमम, उसके बाद आप कोई ऑपरेशन उसमें लगा नहीं सकते, ना लगेगा। वही फाइनल स्टेज होती है जहां पर आपका ऑपरेशन उसमें ना लगे, उसी को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। आई होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको बनाना होगा, आई ही बनेगा बाद में, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि कितने बाय कितने का वो बनेगा। दूसरा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है और ये होता क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन, वो हम इसमें देखेंगे। अब देखिए, सपोज हमारे पास एन वेक्टर्स हैं। सबसे पहले इसके मुझे वेक्टर्स आपको बताना पड़ेगा, और तब मैं इसे समझा पाऊंगा अच्छी तरह से आपको। तो उसके लिए मुझे वेक्टर समझाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स के अंदर वेक्टर्स, दो प्रकार के वेक्टर्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। पहला है रो वेक्टर, इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रो, रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स। रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स। तो देखिए, रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन में लिखवा चुका, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो और एक से ज्यादा कॉलम हो। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ। सपोज ये मान लीजिए एग्जांपल है, ये एक रो वेक्टर है, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक से ज्यादा कॉलम है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे। तो कितनी रो है, एक रो है और इसमें चार कॉलम है, ये इसका ऑर्डर है। तो रो वेक्टर आप समझ गए होंगे। इसी का दूसरा पार्ट है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स, रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स, ऐसी कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, सिमिलरली ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम है, जैसे मैं लिख दूं ए बी सी, एक ही कॉलम है और एक से ज्यादा रो है। तो इसमें तीन रो है और एक कॉलम है, तो इसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और देख लीजिए। अब हम सीधे सीधे जो चलते हैं वो टॉपिक पर चलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लेट v1, v2, v3, v4 and so on vn are n वेक्टर्स। ये हमारे n वेक्टर्स हैं, एंड
एंड small a1, small a2, small a3 and so on an are n scalars। ये हमारे n scalars हैं। then the sum of corresponding sum, अगर यहाँ देखिए corresponding sum ऐसे, the product of corresponding sum या द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे v1 k1, v2 k2, v3 a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn an इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। और देखो दो वेक्टर का सम, ये पूरा क्या है, वेक्टर्स, वेक्टर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा वेक्टर के ऊपर आप तीर भी लगा सकते हैं चाहे तो, आपको जो है आसानी, क्योंकि मैट्रिक्स है तो इसलिए तीर मत लगाइए, ये रो वेक्टर कॉलम वेक्टर है, ठीक है, तीर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये हमारे, चलो लगा लेता हूँ, अगर हमारे पास ये एन वेक्टर्स हैं और ये एन स्केलर्स हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स का सम, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स का सम ही हमारा क्या कहलाता है, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या है, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन से। ठीक है, चलिए लीनियर कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। अब देखिए आपका जो मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बताया, उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है आपका लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो तीसरा टॉपिक हम देखते हैं अपना आज का, लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंट देख लेते हैं। सपोज वी हैव एन वेक्टर्स और more vectors, if we want to show that there are no uh, there are no relation between them, then we say that vectors are linearly independent। मतलब अगर सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास जैसे दो वेक्टर्स हैं, और अगर, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ, सपोज सपोज we have three vectors, say v1 v2 v3। अगर मेरे पास ये तीन की जगह आप एन कर सकते हैं, सपोज वी हैव एन वेक्टर्स, जनरल में ले लेते हैं एक बार, तो वी हैव एन वेक्टर्स, से v1 v2 v3 एंड सो ऑन v, एंड एन स्केलर्स, से a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। Then we made linear linear combination of vectors। अब देखिए हमारे पास n वेक्टर्स थे, n स्केलर्स थे, लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में पहले बता चुका हूँ आपको कैसे बनेगा, तो वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो v1 a1 v2 a2 एंड सो ऑन प्लस vn an, और सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद पुट इट इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसे जीरो के इक्वल्स टू पुट कर दीजिए, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो कितने कांस्टेंट स्केलर की वैल्यू फाइंड करिए यहाँ से,
यहाँ से अगर इफ ऑल ए आई, जितने भी स्केलर हैं आपके, अगर वो जीरो आ जाए सारे के सारे, फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n, मतलब क्या है, अगर ए वन की वैल्यू भी, ए टू की वैल्यू भी, ए थ्री की वैल्यू भी, ए फोर की वैल्यू भी, ए फाइव की वैल्यू भी, ए एन की वैल्यू भी, सब की वैल्यू अगर जीरो आ जाए, तब देन वेक्टर्स v1, v2 and so on vn are called linearly independent। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये हम कहते हैं कि कोई दो, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि डिपेंडेंट है। तो मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन बताई है वो किसकी बताई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे वेक्टर्स का, उसे जीरो के बराबर रखेंगे, वहां से जो है स्केलर्स की वैल्यू निकालनी होगी। अगर सारे स्केलर की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सपोज तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। नाउ नाउ लेट एन एग्जांपल। सपोज मैं एग्जांपल ले लेना, एग्जांपल वन। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स x is equals to or x1 is equals to 3 1 -4। तो ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, मतलब तीन एलिमेंट है इसमें। और एंड दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ x2 इज इक्वल्स टू 2 2 -3, 2 2 -3। अब हमें बताना है कि ये आपस में जो है इनमें क्या रिलेशन है। तो फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देम, या ये बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है और या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सॉल्यूशन, लेट्स चेक। तो देखिए दो वेक्टर्स हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स x1 एंड x2। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगा, उसके लिए हमें दो स्केलर चाहिए, है ना। तो दो स्केलर ले लेते हैं। लीनियर स्केलर बनाने के लिए ले लेंगे, लेट L1 एंड L2 आर टू स्केलर्स। तो मैंने क्या किया कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वेक्टर तो मेरे पास है, लेकिन स्केलर थोड़ी ना मेरे पास है, तो स्केलर मैंने दो ले लिए। अब जब स्केलर ले लिए तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर x1 इंटू एल प्लस वेक्टर x2 इंटू एल, और उसे जीरो के इक्वल्स टू पुट कर दो। x1 की वैल्यू रख दो 3 1 -4 इंटू एल प्लस 2 2 इंटू ये L1 है L2, L1 है L2, और लीनियर कॉम्बिनेशन को किसके इक्वल रखा, जीरो के। अब यहाँ से इक्वेशन बनाई, देखिए 3L1 प्लस 2L2 इक्वेशन इज इक्वल्स टू, इससे ये जीरो है ना, तो चूंकि ये वेक्टर है, कैसे वेक्टर है, थ्री, इसमें ट्रिपल, थ्री ट्रिपल है, तीन ट्रिपल आते हैं इसमें ऐसे, जो इनका सम या जो इनका सम होगा वो उसमें भी तीन एलिमेंट्स आएंगे। तो इस हमने जीरो वेक्टर को जीरो प्लस ऐसे लिख लिया। तो देखिए इसे ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई 3L1 प्लस 2L2, फर्स्ट एलिमेंट जोड़ा और फर्स्ट एलिमेंट जो रिजल्ट आया फर्स्ट एलिमेंट जीरो। ऐसे सिमिलरली सेकंड एलिमेंट जोड़ेंगे L1 प्लस 2L2 और इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से -4L1 और -3L2 equals to 0। So we have three equations, 1 2 3। तीन इक्वेशंस में जो है हम तीन इक्वेशन से जो है सॉल्व करके जो L1 और L2 की वैल्यू निकालेंगे,
अगर दोनों L1 L2 की वैल्यू जीरो आ जाए तो ये वेक्टर्स जो हैं ऊपर वो Li हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं, नाउ लेट्स टेक फर्स्ट। तो जब हम दो ऊपर वाले ले लेते हैं सबसे पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो दो इक्वेशन ले लीजिए। तो दो इक्वेशन कौन कौन सी थी वो, 3L1 प्लस 2L2 इक्वल्स टू 0, L1 प्लस 2L2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। एडिंग सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो 3L1 में से ये गया, कितना बचा, 2L1, और ये आपका 0 इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स L1 इक्वल्स टू 0। सिम और L1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0, तो L2 इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा। तो हमें ये दो रिजल्ट हमारे पास आए, L1 और L2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों रिजल्ट्स के बिहाफ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने हमने कांस्टेंट चूज किए थे, दो कांस्टेंट चूज किए थे, दो ही वेक्टर थे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, दोनों की हमने वैल्यू निकाली, दोनों कितनी है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन the given vectors are linearly independent। जो हमारे वेक्टर्स हैं उनमें कोई रिलेशन नहीं है, वो आपस में जो है इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। आपको एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके मतलब किया है। जो तरीका जो होता है वो ये होता है कि अगर सामने जीरो हो, दोनों इसमें अगर सामने जो है जीरो हो, तो फिर हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जरा मैं बता देता हूँ तो आपको कैसे फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर देखिए ये एक रूल होता है, अगर ax प्लस by इज इक्वल टू 0, और सिमिलर या a1x प्लस b1y, और सिमिलरली a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों में जो राइट साइड है वो 0। तो जब राइट साइड 0 होती है तो इक्वेशन होमोजीनियस होती है, होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है ना, इन टू वेरिएबल्स। तो दो दो वेरिएबल में ये होमोजीनियस इक्वेशन, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है यहाँ से, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। कब होता है, जब a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में अगर 0 0 हो तो दोनों की वैल्यू बाय डिफॉल्ट यही होती है, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। चाहता तो मैं यहीं से ऑप्शन लिख देता कि L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, लेकिन मैंने आपको जो है एक बार सॉल्व करके दिखाया है कैसे वैल्यू हमने निकालनी है। अब हम बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट की, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स सपोज या इफ सपोज v1 v2 v3 and so on vn are n vectors and L1 L2 L3 and so on Ln are n scalars। अब हम क्या करेंगे, नाउ v1 L1 v2 L2 v3 L3 and so on vn plus vn Ln। हमने क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और सिर्फ इक्वल्स टू कोट कर दिया 0 इक्वल्स टू। ठीक है,
जैसे ही हमने ये जीरो के इक्वल टू पुट किया तो हम L1 L2 L3 एंड सो ऑन Ln की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर इन जितने भी ये कांस्टेंट हैं, जितने भी ये स्केलर्स हैं, अगर इनमें कितने स्केलर है पहले ये बताइए, एन स्केलर कौन कौन से हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक L1 L2 L3 L4 एंड सो ऑन L, ये एन स्केलर। अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू नॉन जीरो आ गई, है ना, अगर सबकी जीरो आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अगर कोई एक भी बच गया, किसी एक की वैल्यू भी नॉन जीरो आ गई, तो हम इन वेक्टर्स को कह देंगे लीनियरली डिपेंडेंट। क्या कह देंगे, ये डिपेंडेंट है, मैंने इंडिपेंडेंट लिख दिया, लीनियरली डिपेंडेंट। अब मुझे ये लीनियरली डिपेंडेंट, तो दो वेक्टर कैसे जो है आपस में डिपेंडेंट है। चलिए, तो लीनियरली डिपेंडेंट सिद्ध करने के लिए मैंने जो है बनाया लीनियर कॉम्बिनेशन, उसे जीरो के इक्वल पुट किया। इफ at least one li not equals to जीरो, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, चाहे L1 जीरो हो जाए, मतलब L1 L2 L3 एंड सो ऑन Ln में से कम एक नॉन जीरो हो जाए बस। फॉर सम i, एक दो तीन चार एंड सो ऑन n, एन एल आई में से जितने भी एल एन तक हैं, इनमें से किसी आई के लिए, मतलब कोई भी, चाहे कोई सा भी एक नॉन जीरो बच जाए, देन द गिवन वेक्टर्स कौन कौन से वेक्टर्स हैं, v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn आर, और ये आर आर हटा दो, vn will be linearly dependent, linearly dependent। तो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया, लीनियरली डिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया। अब इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट का कब, वैसे कब वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में लीनियरली डिपेंडेंट पे कर लेता हूँ। तो नाउ टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूँ। इसमें पहले एक यहाँ ले लिया था, सपोज x1 इज इक्वल्स टू 1 2 4 and x2 is equals to 3 6 12, 3 6 12, है ना। then show that vectors are LD, vectors are LD, LD means linearly dependent, ये शो करना है सॉल्यूशन। अब देखिए कैसे करें इसे, LD linearly dependent। तो सबसे पहले हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमारे पास दो वेक्टर है लेकिन दो स्केलर नहीं है, तो स्केलर ले लेंगे। तो लेट L1 and L2 are two scalar, now we make linear combination x1 L1 plus x2 L2 is equals to 0 and put it is equals to 0। अब हम x1 और x2 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो लिख देंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, 1 2 4 L1 प्लस x2 की वैल्यू रख देंगे 3 6 12 L2 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 जो है हमारा, वो भी ध्यान रहे,
क्योंकि वेक्टर जो है वो मतलब तीन, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं वेक्टर में, तो यहाँ जो रिजल्टेंट जो रिजल्ट आएगा उसमें भी तीन एलिमेंट होंगे। देखिए वेक्टर जीरो है भाई, इसलिए मैंने वेक्टर को ऐसे लिखा। कैलकुलेट करेंगे तो L1 प्लस 3L2 इज इक्वल्स टू जीरो। पहला फर्स्ट L1 मल्टीप्लाई करेंगे L1 प्लस 3L2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट जीरो। सिमिलरली 2L1 प्लस 6L2 इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 4L1 प्लस 12L2 इज इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, लेकिन बोर्ड से देखें अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये पहली इक्वेशन मिल जा रही है, यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो ये पहली इक्वेशन मिल जा रही है। तो इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन 3 ना होगा, कितनी इक्वेशन है मेरे पास? एक ही इक्वेशन है ना। कौन सी इक्वेशन है? L1 प्लस 3L2, एक ही इक्वेशन ओनली है ना। अब चूंकि देखिए वैसे तो ये तीन इक्वेशन है, लेकिन क्या कर, यहाँ से आप दो कॉमन ले लीजिए। तो मैं इसे दिखा देता हूँ, इसमें से अगर आप दो कॉमन लेके जीरो में पहुंचा देंगे तो ये भी बन जाएगा L1 प्लस 3L2 इक्वल्स टू जीरो। वो जो दो कॉमन लिए ना वो जीरो में पहुंचा दिया। ऐसे ये भी चार कॉमन लेके जीरो में पहुंचा देंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब 1 को आप सॉल्व करेंगे L1 प्लस 3L2 इक्वल्स टू जीरो। इसमें यहाँ देखिए क्या दिक्कत है, इसमें क्या है, इक्वेशन एक है, कांस्टेंट वेरिएबल दो है ना। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो। तो इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल को कुछ असाइन करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को कुछ इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो सपोज मैं एक वेरिएबल L2 को या L1 को भी किसी को जिसे मैं चाहूँ अपनी मर्जी से मैं वैल्यू दे सकता हूँ। लेट L1 इक्वल्स टू के, मैंने L1 की वैल्यू दे दी, मैं ये L2 को दे सकता था है ना। L1 इक्वल टू के, तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L2 इक्वल्स टू, यहाँ के रखेंगे तो L2 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन। तो यहाँ जो है दोनों की वैल्यूज आ गई, मतलब ना तो L1 जीरो आया ना ही L2 जीरो आया, है ना। तो इन दिस केस द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, इस केस में जो है जो गिवन वेक्टर्स हैं हमारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि जितने भी हमने कांस्टेंट चूज किए थे वो जीरो नहीं आए, उनकी वैल्यू जीरो नहीं है। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि लीनियरली डिपेंडेंट ये कैसे है। तो जब दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो उनमें से किसी एक को बचे हुए के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, किसी भी एक वेक्टर को बचे हुए। जैसे यहाँ एक ही है, तो जैसे कि मैं इनमें से कितने वेक्टर थे, मेरे दो वेक्टर थे, तो इनमें से एक को मैं दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूँ। कौन कौन से? 1 2 4 और 3 6 12। ये दो वेक्टर हैं हमारे 1 2 4 और 3 6 12। तो दो वेक्टर में क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 1 2 4, 1 2 4, या इसे ऐसे करिए आप 3 6 12। 3 6 12 को, ये एक वेक्टर है मेरा, इसका नाम कितना है? x2 है। इससे आप लिखिए, ये बराबर हटा दीजिए नहीं तो बराबर आपको कंफ्यूज कर देगा ये। 3 6 12 को आप लिखिए, 3 6 12 को 1 2 4 था, 1 2 4। इसमें कितने से गुणा करें? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसे मैंने क्या लिख दिया, ये x2 था, x2 इक्वल टू 3, और ये क्या है आपका x1। तो ये क्या आ गया, मतलब मैंने क्या किया कि एक वेक्टर को, एक वेक्टर x2 था उसे दूसरे जो जितने बचे हुए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। तो जब किसी वेक्टर को बचे हुए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके तो हम कहते हैं कि वेक्टर्स जो है वो एलडी है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, सपोज मैं एक अनदर एग्जांपल ले लेता हूँ लीनियरली डिपेंडेंट का, है ना। इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। आप जो है इस तरीके से चेक कर सकते हैं या इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए मैं 3 ले लेता हूँ, और मैं जो है एक आपको दिखाता हूँ कैसे 3 में मैं
दो वेक्टर्स को जो है एलडी आपको सिद्ध कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल है थ्री, मैंने ले लिया वेक्टर्स, देखिए आप कौन कौन से हैं, वन माइनस वन वन, वन माइनस वन और वन। दूसरा वेक्टर है आपका टू वन वन, टू वन वन। तीसरा वेक्टर है आपका जो है थ्री जीरो टू, थ्री जीरो और टू। रूल तो वही कहता है कि आपको पहले मतलब तीन वेक्टर है, पहले आप तीन स्केलर लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, और फिर L1 L2 L3 की वैल्यू आप स्केलर की तीनों की निकालिए। अगर वो तीनों की वैल्यू मतलब तीनों में से कोई एक नॉन जीरो बच जाए या तीनों नॉन जीरो बच जाए तो ये एलडी हो जाएंगे। लेकिन क्या है, आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में देखिए एलडी के लिए जो कंडीशन है, वो एलडी के लिए क्या कंडीशन है, इनमें से कोई भी एक वेक्टर बचे हुए दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैं इस वेक्टर को लिख रहा हूँ, है ना, ये कितना है जरा जोड़िए तो थ्री कॉमा जीरो कॉमा टू, ये एक ऐसा वेक्टर है। इसे मैं देखिए दो के लिए बचे हुए के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दूंगा। जैसे ये कितना है, वन माइनस वन और वन, और दूसरा कितना है टू और वन और वन। दो मुझे स्केलर चूज करने पड़ेंगे, तो स्केलर के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ, है ना। तो स्केलर के लिए मैं क्या चूज करूँ, अब मैं स्केलर आपको बताऊंगा कि स्केलर के लिए कैसे कैसे चूज करूँ। तो यहाँ पे आप एक स्केलर चूज कर लिए, यहाँ पर भी आप एक स्केलर चूज कर लिए। अब देखिए दोनों की जोड़ेंगे, एक प्लस दो कितना है, तीन, तो तीन है, हाँ है। फिर देखिए माइनस एक की गुणा एक में करेंगे माइनस एक ही आएगा, है ना। तो माइनस एक प्लस एक कितना है आपका, जीरो, जीरो है, हाँ है। तीसरा भी चूज कर लीजिए, देखिए इसी प्रकार। अब तीसरा कितना है, एक, एक प्लस एक दो, देखिए दो है। तो इसका मतलब क्या किया मैंने, इनमें से किसी एक को मतलब मैंने इसे जो है बचे हुए दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया। जब ऐसा इस प्रकार लिखा जा सके तो हम वेक्टर्स को क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो जो गिवन वेक्टर्स हमारे कैसे हो जाएंगे, 10, वेक्टर्स आर एलडी, एलडी मींस लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, ये हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसे अगर हम मतलब बुक की तरीके से करते या आपके जो है अ, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उस तरीके से हम करते तो इसे कैसे करते, है ना। तो वो सॉल्यूशन देखिए आप उस तरीके से हम कैसे करें। तो हम कितने वेक्टर है हमारे पास, तीन वेक्टर है ना। तो ये मान लीजिए इसे पहला नाम दे दीजिए x1, इसे दूसरा नाम दे दीजिए x2 और इसे दूसरा नाम दे दीजिए x3। तो हमारे पास तीन वेक्टर हैं, तो तीन हमें स्केलर चाहिए। लेट L1 L2 L3 आर थ्री स्केलर्स। तो तीन स्केलर है, तो नाउ अब हम क्या बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बना दीजिए। x1 L1, x2 L2, x3 L3, और उस लीनियर कॉम्बिनेशन को किसके इक्वल रखिए, जीरो। x1 x2 x3 की वैल्यू दीजिए, तो थ्री कॉमन जीरो कॉमन, सॉरी मैंने ये गड़बड़ कर दिया, x1 की वैल्यू निकालो, x1 की है वैल्यू वन माइनस वन वन, वन माइनस वन और वन, x1 L1 प्लस x2 की वैल्यू रखिए टू वन वन, और x2 L2 प्लस x3 की रखिए थ्री जीरो और टू, और L3 इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए यहाँ तीन एलिमेंट हैं, तो जो इनका सम आएगा उसमें भी तीन ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारे ये आया, अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से L1 आ जाएगा, यहाँ से टू L2 आ जाएगा, और यहाँ से थ्री L3 आ जाएगा, और इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आ जाएगा आपका जो है आपका आ जाएगा माइनस L1, और आपका आ जाएगा प्लस L2, और आपका आ जाएगा प्लस या ये तो यही आएगा जीरो L3 का, मतलब इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो है ना, जीरो L3 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्री आ जाएगा L3 L1 प्लस
L2, यहाँ पर भी 1 है, L2 आ जाएगा और प्लस 12 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या करिए, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए जो आपकी 3/3 में इक्वेशंस दी गई हैं उन्हें ले लीजिए। तो L1 अपॉन, ये मैं जो है दूसरी विधि से सॉल्व कर रहा हूँ, L2 अपॉन और L3 अपॉन, है ना, L1 L2 L3। तो यहाँ कॉफिशिएंट देखिए 1 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए L1 के नीचे L1 को छुपा लीजिए, L1 को आप हाइड कर दीजिए, L1 को आप छुपा लीजिए। अभी ऐसा समझिए L1 है ही नहीं यहाँ पर, ये समझिए L1 है ही नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3/3, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दो में 4 माइनस यहाँ पर 1 है, 1 दिया 3, 1 दिया 3, ठीक है। अब हमने क्या किया था, पहले हमने 4 ये छुपाया था, पहले हमने क्या छुपाया था, L1 छुपाया था। अब देखिए मैं L2 पे आ गया, 4 - 3 था, 4 - 3, 4 - 3। अब क्या करिए, L2 को छुपा लीजिए, L2 को छुपाएंगे कितना जाएगा, 2 एकम 2 - 3, तो L2 को छुपाएंगे 2 - 3, 2 - 3, और यहाँ इसे L3 को छिपाएंगे तो ये कितना जाएगा, L3 गलत हो गया ये, पहले इधर से चले थे ना, फिर इधर से चलेंगे, तो ये आ जाएगा, पहले इधर से होगा, तो 3 - 2, 3 - 2 होगा, 3 - 2। अब फिर इधर से ही चलेंगे, क्रॉस मेथड है, आप आपने सीखा होगा ये। अब L3 को छुपा लीजिए आप, L3 को छुपाएंगे तो कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 - 1 - 2, तो 1 - 2 आएगा ये, 1 - 2। अब देखिए अगर यहाँ से इसे बराबर आकर आप लेमडा भी करते हो या कुछ भी करते हो, तो यहाँ से देखिए L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, या लेमडा आ जाएगी, 4 - 3 1 लेमडा जाएगी। इन दोनों को इन दोनों को जो है इन दोनों को कंपेयर कर दो तो L1 की वैल्यू लेमडा आ जाएगी। सिमिलरली L2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी लेमडा जाएगी। L3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो है L3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस लेमडा। तो जो L1 L2 L3 की वैल्यू आपकी कुछ ना कुछ आ गई, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, गिवन वेक्टर प्लस द गिवन वेक्टर्स आर एंड लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, यही हमें शो करना था। ये इसका दूसरा तरीका था कि कैसे आप लीनियरली डिपेंडेंट शो करेंगे, कैसे आप लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करेंगे। ठीक है, अब मैं जरा वीडियो देख लेता हूँ कि कितना टाइम लगभग हो गया है। 48 मिनट की मेरी वीडियो हो चुकी है अभी तक, और मुझे अब दूसरा एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है इसमें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो है मैंने ये आपको बता दिया, लीनियर इक्वेशन। लास्ट टॉपिक है इसका, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो ये लास्ट टॉपिक है मेरा आज का पढ़ने के। तो लीनियर इक्वेशंस में देखिए क्या करेंगे, if a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus and so on plus an xn is equal to b1। Similarly a2 x b ये a1 गलत लग दिया है सर, इसे कर लो r1 कर लो सर, ऐसे ही कर लो यहाँ पर b1 b1 x1 b2 x2 b3 x3
एंड सो ऑन बी एन प्लस बी एन एक्स एन इज इक्वल टू आर टू एंड सो ऑन आर, ये आ जाएगा बी एन या बी एम कर लो, बी एम एक्स वन ए बी सी ऐसे ही कर लो, ये आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा जो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसे ऐसे मत करो, इसे ऐसे मत लिखो, ये भी में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसे आप ऐसे लिखो, है ना। इक्वेशंस को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसे लिखो ए वन वन एक्स वन, ठीक है, फिर यहाँ प्लस सी वन वन सी वन टू सी वन, चलना ही बंद हो गया, इरेज ही करना पड़ेगा। सी वन टू एक्स टू सी ए बी सी, ये पहले में ए ले लो, दूसरे में बी ले लो, तीसरे में सी ले लो, ऐसा कर लो यार। ये कुछ ऐसे नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें बस थोड़ा सा ये है, केवल आपको समझ में आना चाहिए कि ए वन वन है प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन प्लस ए वन एन एक्स एन इज इक्वल टू बी वन, ऐसे सही है। सिमिलरली कर लो यहाँ पर ए टू वन एक्स वन ए टू टू एक्स टू, अब ये प्लस ए टू एन एक्स एन इज इक्वल्स टू बी टू, ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो यहाँ जाएगा ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू है ये भाई, ए एम टू एक्स टू प्लस एम सेवन प्लस ए एम एन एक्स एन, और ये आ जाएगा आपका बी एन, ठीक है, ये आ जाएगा आपका बी एन। तो ये जो है हमारा, ये क्या कहलाता है, इतने इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n unknowns n अननोन कौन कौन से हमारे पास, x1 x2 x1 xn इन m इक्वेशन, m इक्वेशंस, तो ये हमारा जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है n अननोन में या n अज्ञात में m समीकरण, ठीक है, ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देयर आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का होता है, ये कौन सा होता है,